नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लेंथ वाइज अच्छी है। थंब का साइज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत ज़्यादा मजबूत और डिसिप्लिन टाइप के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक बहुत अच्छे एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, अंडरस्टैंडिंग टाइप के इंसान देखने को मिलते हैं, जिनकी सोच, नीयत और हमेशा विचार बड़े देखने को मिलते हैं। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है। आप जैसे जहाँ तक बड़ी सोच नीयत रखने के कारण छोटी मोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते और क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमेशा अपग्रेड करते हुए लाइफ में देखने को मिलते हैं। यही एकमात्र कारण भी है कि आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टाइप का नेचर, लीडरशिप क्वालिटी, किन्हीं भी समूह का नेतृत्व कर पाना, अच्छे से दूसरों से काम निकलवा सकना, काम को बहुत ज़्यादा महत्व यानी करियर को इम्पोर्टेंस इतनी हद तक की दे देते हैं कि अपने पर्सनल लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते। आप जैसे जहाँ तक अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप के होते, लेकिन बाहर से अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत, समय परिस्थिति के अनुसार हमेशा आप जैसे जातकों को शो करना पड़ता है। थोड़ा ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी ज़्यादा देता है, जो दूसरों की नज़र में ईगो ज़रूर कहला जाता है, लेकिन यहाँ होता ये है कि आप जैसे जहाँ तक अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखते हैं जिसमें हर किसी को आने नहीं देते। लाइफ के जो प्रायोरिटीज़ है, इम्पोर्टेंस है, वो सभी तरह की सेट जो है हाई लेवल पे हो जाती है। और यही कारण होता है कि आप जैसे जहाँ तक बड़े लेवल पे पहुँच पाते हैं करियर में, बड़े पोजीशन, अथॉरिटी को गेन कर पाते हैं। यहाँ पर बस आपको जुपिटर माउंट का सपोर्ट नहीं मिल पाया। जुपिटर माउंट यहाँ पर आपके फैमिली को, मैरिड लाइफ को मेनली यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर दबाव होता है या किसी भी पर्वत में दबाव होता है तो हमेशा उनसे रिलेटेड जितने एस्पेक्ट्स होते हैं वहाँ पर सपोर्ट की कमी आ जाती है, जैसे फैमिली और पार्टनर। एक तरीके से नरिशमेंट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। आपके तरफ से पूरा डिवोशन, डेडिकेशन या कह लें रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हेल्प करना, ये सब तरह की चीज़ें आपके अतिरिक्त है, लेकिन जब इन रिटर्न आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो कहीं ना कहीं फेलियर इस विषय में आपको गेन होगा, अनसेटिस्फेक्शन आपको आएगा। तो अगर आप इन सारे विषयों में थोड़ा सा अपना ब्रॉड मेंटेलिटी रखें या इन सारी चीज़ों से अफेक्ट होना कम कर दें तो यहाँ जुपिटर फिंगर आपको बहुत बड़े स्तर तक आपके करियर में लेकर के जाएगा। क्योंकि सिर्फ जुपिटर फिंगर ही नहीं, सब पाम के कॉम्बिनेशन इस तरीके के आपके जो आपको सच में एक बहुत बड़ा इंसान बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, योग्यता दे रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं। और ये अच्छा समय आपके जीवन में बहुत जल्दी आने भी वाला है। जुपिटर रेमेडी के बाद में जो एक लव, केयर, अटैचमेंट, सेंसिटिविटी, इन्जॉय जो आपको करनी है वो आप डेफिनेटली कर सकेंगे। और जैसे ही आपका घरेलू जीवन सब तौर तरीक़ों से अच्छा होता है और ज़्यादा बेटर होता है, देन आफ्टर आपका प्रोफेशनल ग्रोथ तो वैसे भी होना ही है। बड़ा दिल यहाँ पर इस कंडीशन में होता ही है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जा रही है। मरकरी माउंट भी आपका डेवलप अच्छा खासा है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट को ये इंप्रूव कर देता है। बिजनेस लक, बिजनेस सेंस अच्छी देता है। और इसी कारण से आपके पाम में मरकरी लाइन, जिसे बिजनेस लक लाइन कहते हैं, वो स्ट्रांगली डेवलप होते जा रही है, जिसके कारण अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना या अपना एम्पायर खड़ा करना, अपने स्तर पर अपने काम को बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाना, ये कॉम्बिनेशन ये दे रहा है। और इस कंडीशन में ये स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन भी अच्छी देता है। तो आपके मरकरी फिंगर में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मरकरी फिंगर बहुत ज़्यादा लो सेट है आपका। और मरकरी फिंगर जब भी लो सेट होता है तो इस कंडीशन में बचपन में जो नरिशमेंट मिलनी चाहिए थी, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं हो सका। बहुत सारी इच्छाएं व ख्वाब बचपन के अधूरे होने के कारण कहीं ना कहीं लेटर एज में आकर के या कह लें अभी वो सारे शौक अरमान पूरे होते हुए अपने दम से देखने को मिल रहे हैं। फिंगर के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखा आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी और फ्रैंकली टाइप का नेचर दे रही है। हर किसी से इमीडिएट अपना कनेक्शन बिल्ड कर लेना, किसी को भी अट्रैक्ट कर लेना, कन्विंस और मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटी, लंबे रिश्ते निभा सकने की योग्यता, सब जगह अच्छे रिश्ते बना सकने की योग्यता और रिश्तों के द्वारा लाभ प्राप्त, बाहरी जो रिश्ते हैं यहाँ उनकी बात हो रही है, खासकर फ्रेंड सर्कल और कलीग्स, इन सब के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा सराहना मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और वो लोग आपके जीवन में समय समय पर काम भी आएंगे, जैसे आप भी आते हैं। तो इस कंडीशन में यह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेलिटी भी बिल्ड करता है, जिसके कारण लाइफ में हैप्पीनेस आप जैसे ज़्यादा कहीं ना कहीं गेन करते हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर इस तरह की क्वालिटी में पॉजिटिव थिंकिंग अप्रोच होने के कारण लाइफ के सभी तरह के ट्रॉमा एंड नेगेटिविटी से बहुत जल्दी ऊपर उठते हुए देखने को मिलते हैं।
तो ये आदत बनाए रखिएगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जुपिटर जब भी लॉन्ग होता है तो इस कंडीशन में अपनेपन, अपने लोगों की कमी जीवन में पड़ती ही है, और यहाँ पर वो सब तरह की कमी आपको आपके वर्क के द्वारा फुलफिल हो जाएगी। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट है आपके पाम में, और ये कंटिन्यूस आपको अच्छे रिलेशन कॉन्टैक्ट बिल्ड कराता रहेगा। फिंगर के नोट्स भी आपके डेवलप अच्छे जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में ला रहे हैं। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ में थोड़ा सा इंटरनल मार्स जरूर दब रहा है, लेकिन वही अगर हम बात करें आपके लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन में ओवरलैपिंग हुई है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी जैसी चीज़ों को आफ्टर 40 आपके बढ़ाने वाला है। तो इसीलिए हेल्थ पे माइन्यूट लेवल पे भी आप ध्यान देंगे, जैसे योगा और प्राणायाम, तो भी आपको मेजर हेल्थ इशू फेस नहीं होगा। थंब का जब साइज स्ट्रॉन्ग होता है तो ये कॉम्बिनेशन हठी, ज़िद्दी और अपने सभी तरह की इच्छा को बहुत लगन से पूरी करने पे व्यक्ति को मजबूर करता है। एक बार जो ठान लिया वो करके दिखा सकने की योग्यता ये देता है। किसी के सामने झुकना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, दबना नहीं, ये व्यक्तित्व में होता है। रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट लेना, ये बेसिक आपका नेचर है, जैसे को तैसा। इस तरह के थंब में आप जैसे जातक इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि ये थंब आपको बना रहा है मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत। इसलिए किसी भी तरह का रिस्क या इनिशिएशन लेने से लाइफ में कभी भी पीछे मत हटिएगा। अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की, अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरी करने में कभी भी लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि ये थंब इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों से मैनिपुलेट होने वाले, कन्विंस होने वाले, या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अपने डिसीज़न में रखने वालों में से नहीं है, अपने रूल पर चलने वालों में से। और ये चीज़ कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि ये चीज़ करने से कुछ हो ना हो, लेकिन आपको इनर पीस एंड हैप्पीनेस जरूर लाइफ में गेन एंड सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा। थंब का साइज यहाँ पर आपके अच्छे होने के साथ में यव का साइन भी आया है, जिसके कारण ये कॉम्बिनेशन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ व्यक्ति को देता है। जितना ज़्यादा आप जैसे ज़्यादा फैशनेबल होते हैं या लग्जरीज कंफर्ट इंजॉय करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड करते हैं, उतना ज़्यादा इनर लेवल पे बहुत धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु, देने की भावना रखने वालों में से भी हो जाते हैं। तो रेगुलर बेसिस अगर आप मेडिटेशन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, डे रूटीन लाइफ को अच्छा मेंटेन करें, मंदिर भी जाना शुरू करें, तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट होगी और एक्सट्रीम लेवल पे पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस अट्रैक्ट होगा। सेकंड फैलेंज पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो तर्क वितर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी देता है। अच्छों की जब बोलती बंद कर दे तो सेकंड फैलेंज पे सीधी खड़ी रेखा देखने को मिलती है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे, और आपका लोअर जोन बहुत अच्छा एक्टिव है। और खासकर शुक्र, जब भी शुक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है या ओवर डेवलप होता है तो प्लेजर की हाई डिमांड यह करवाता है, जिसके कारण प्लेजर को लेकर के लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी आना शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन में हर विषय में ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, और खासकर प्लेजर को लेकर के। अदरवाइज इस कंडीशन में आपका रिलेशन, पार्टनर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो शुक्र के लिए आप खासकर अगर यहाँ क्रिस्टल की ब्रेसलेट पहन लेते हैं रेड क्वार्ट्ज की, तो यहाँ शुक्र संबंधी सभी तरह की तकलीफ परेशानियाँ खत्म होगी, क्योंकि शुक्र की जो स्ट्रेंथ है वो कुछ ओवर हो चुकी है। अब जैसे एग्जांपल, शुक्र यहाँ पर आपके फैशन, ब्यूटी, डिज़ाइनिंग, आपके हाइजीन और बहुत ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दिलवाने वाले हो जाते हैं। तो आप जैसे जातक यूनिक चॉइसेस रखने वालों में से होते हैं, ब्रांडेड चीज़ें ही फिर पसंद आती है, हाइजीन वगैरह भी मेंटेन रखते हैं, लेकिन फैशन, ब्यूटी जैसी चीज़ों में भी बहुत अपर लेवल में जाते हैं। जो चॉइसेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की हो जाती है, हाई लेवल की। अब ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके रिलेशन पे अफेक्ट करेगा ही, आपके लाइफ स्टाइल पे अफेक्ट करेगा, आपके प्लेजर, फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फेक्शन में अफेक्ट नेगेटिवली करना शुरू करेगा। अंदर से गुस्सा, चिड़चिड़ा और बेफिजुल का चिंता यहाँ पर आपको आना शुरू हो जाएगा। तो वो ब्रेसलेट आपको हेल्प करेगा सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए। लेकिन जो शुक्र आपका डेवलप है, ये बात तो तय है कि मल्टीपल हाउसेस, कार और किसी भी चीज़ का कलेक्शन आपके पास डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा शुक्र रॉयल चीज़ों को लेकर के शौकीन बहुत ज़्यादा बनाता है। इसीलिए ये लग्जरियस लाइफ को क्रिएट करने वाला एक प्रोमिनेंट साइन होता है। आप जहाँ भी दूसरों के साथ बाहर जाएंगे, रॉयल्टी के अतिरिक्त सबसे पहला पर्स आपका निकलेगा। तो ये ब्रॉड मेंटेलिटी रखना, छोटी मोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसना नहीं, ये सब ये शुक्र दे रहा है, लेकिन अनसेटिस्फेक्शन बहुत हाई लेवल की है, क्रिएट कर रहा है। तो इसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। फिलहाल हम बात करते हैं
आपके जुपिटर माउंट से। तो जुपिटर माउंट जब भी इस तरीके से दबते हैं तो लाइफ में हमेशा एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस की कमी होती है, जो माता पिता के द्वारा ही सर्वप्रथम प्रारंभ होती है। इसीलिए जो नरिशमेंट की बात कर रहे हैं वो नहीं मिल पाता है। तो जितना भी लाइफ में एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, विजडम आता है, वो खुद से आता है। खुद के एक्सपर्टीज़ गेन करने में, खुद के प्रैक्टिसेस में, खुद के एक्सपीरियंस गेन करने में, खुद के जो भी लाइफ में आप जैसे जहाँ तक स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज लेते हैं या जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है, वो सब लाइफ का लेसन ही बन के आता है। तो जुपिटर यहाँ पर जैसे ही आपके स्ट्रांग होंगे या एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे तो अच्छे सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस आगे से मिलना शुरू होगा। जो सपोर्ट सिस्टम की कमी हो रही है लाइफ में, वो सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांगली क्रिएट हो सकेगा। लाइफ में जो हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन की कमी आती रहती है वो यहाँ पर ख़त्म होना भी शुरू होगा। साइंस बहुत यहाँ पर अच्छे हैं आपके, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन के अतिरिक्त ये कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देता है कि रेगुलर लाइफ में आपके अपग्रेडेशन हुआ है और आगे भी होता जाएगा, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लग्जरीज कंफर्ट। इस तरह की रेखा एम्बिशियस टाइप का नेचर देती है, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी देती है, हमेशा थॉट का एक्सचेंज करते रहना, चीज़ें सीखते रहना, यहाँ पर बेसिक नेचर में आ जाता है। दूसरा जो आड़ी रेखा है, ये बहुत ज़्यादा धार्मिक, दयालु व्यक्ति को बनाती है, ईश्वर के निकट ले जाती है ये रेखाएं। इसीलिए आप जैसे जातक हमेशा अपनों से नीचों का भला करते हुए और दया भाव रखते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण यह पुण्य को इकट्ठा करता है। अब यहाँ पर इन सब के अतिरिक्त में जो साइन की बात कर रहे हैं वो है, यहाँ पर पहली बात तो ट्रायंगल जो बना है लाइफ लाइन के स्टार्टिंग में, जिसके कारण आपकी लाइफ में सडन ग्रोथ और सडन पॉजिटिव चेंजेस 16-17 से लेकर के 20 के मिड में आया था। और इस तरह के ट्रायंगल के साइन में होता यह है कि जब जब आप जैसे जहाँ तक एकांतवास में जाते हैं, अपने साथ समय बिताते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता पर काम करते हैं, गहराई से सोचना शुरू करते हैं, समाधान हर विषय में मिल जाता है। दूसरा इधर पे स्क्वायर का साइन बन रहा है, जो प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट और डील्स करवाता है, क्योंकि स्क्वायर का साइन जुपिटर पे प्रोटेक्शन, करियर के रिगार्डिंग सबसे पहले देता है, जिसमें रॉयल्टी एंड गुडविल डेवलप होती है। फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ में भी स्टेबिलिटी आती है, लेकिन ये माउंट इतना वीक है कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छे असर दे नहीं पा रहा है, तो इसका हमें रेमेडी करना है और शुक्र का करना है। सैटर्न माउंट के ऊपर में बायफोर्क का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है आपके लक लाइन पे, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग क्रिएट करता है। और इस कंडीशन का नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय। जितना ज़्यादा आप जैसे ज़्यादा कोई भी चीज़ देते हैं, खर्च करते हैं, दान करते हैं, सहयोग करते हैं, उतनी ज़्यादा वो सब तरह की चीज़ें बढ़ती है। ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी का प्रोमिनेंट साइन है और सैटर्न की अपनी लक लाइन अवेलेबल हुई है, जो आपकी लाइफ में कभी भी पैसों की, अपॉर्चुनिटी की कमी होने नहीं देगी। जितनी भी इसके अलावा आपकी लाइन्स अवेलेबल है लक के अतिरिक्त, वो सब सेल्फ मेड लक लाइन है। तो जो व्यक्ति अपने खुद के मेहनत, संघर्ष और तप से आगे बढ़ते हैं, विदाउट एनी हेल्प अपना खुद का काम इस्टेब्लिश करते हैं, खुद का भाग खुद लिखते हैं, तो इस तरह की भाग्य रेखा जागृत होती है। तो आपका लक जो है वो इंडिपेंडेंटली आपने खुद ने बनाया है, बाय बर्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या लक दिखाई यहाँ नहीं दिया है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि आफ्टर 40 आपकी अनदर लक लाइन क्रिएट हुई है, जो माइंड लाइन से है। और यहाँ पर दो लाइन एक साथ क्रिएट हुई है, एक तो ये अर्निंग लाइन और दूसरी बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की लाइन। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ 39-40 के एज से होना है, और सेम इसी पीरियड के ड्यूरेशन से अर्निंग में आपकी मल्टीपल आप उसको लेवल पे ले जाइए, यानी बहुत 2 से 3 गुना एटलीस्ट आप समझ लीजिए कि आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। इतनी सब लक लाइन होने के बावजूद भी लाइफ में सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी, क्योंकि किसी भी लक का एंड प्रॉपरली सैटर्न पे हुआ नहीं है। इसीलिए आपको निष्काम कर्म पे अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके आपको कोई भी काम करने नहीं जाना चाहिए, वरना आपको अड़चन बाधा तो आएगी ही, लेकिन आपको आपके अनुसार काम नहीं होता दिखेगा। जो भी सडन होता है, या जो भी आप कह लें कि वर्तमान में जब आप रहते हैं या जर्नी को किसी भी तरह से एंजॉय करते हैं, ज़्यादा दूर की नहीं सोचते हैं, तो आपकी लाइफ उन लोगों में से आती है जो बहुत ज़्यादा बैलेंस होने शुरू होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने शुरू होती है। आपका लक उनमें से है जिन्हें वर्तमान में जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये लक लाइन आपको कभी भी लक की, मनी की कमी होने नहीं देगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन की ज़रूर कमी दे देगी। तो उसको ठीक करने के लिए निष्काम कर्म पे आगे बढ़ना चाहिए। जुपिटर और सैटर्न के मिड में भी आप स्लाइटली लेवल पे लाइन देखेंगे, ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, क्योंकि इस कंडीशन में आप जैसे जातकों का ज्ञान, धर्म, कर्म से जुड़ जाता है।
इसीलिए आप जैसे जातक यूनिक थॉट प्रोसेस रखते हुए देखने को मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशन का भी ये साइन होता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ में पुण्य प्रताप अर्जित करने का भी एक साइन होता है। पिन पॉइंट वे में आंसर करना, गहरी बात कह देना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी बनाता है। वैसे ही सैटर्न एंड सन के मिड की ये रेखा को कहते हैं विद्या रेखा। जो व्यक्ति अपने ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता, भाग्य से दूसरों के काम आते बहुत ज़्यादा, तो ये रेखा आ जाती है। आप किसी को एडवाइस, सजेशन दीजिए, वो जब आप खुद पे लागू करेंगे काम नहीं करेगा, लेकिन दूसरे फॉलो कर जाएं काम हो जाएगा। आपका भाग्य ऐसा है कि आप किसी और के साथ जुड़ भी जाएं तो भी उनका काम होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ मीडिएटर किसी भी तरह का काम करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। बहुत पैसा आता है, बहुत सफलता मिलती है। अब यहाँ सूर्य माउंट से आपकी अधिकतर प्रॉब्लम शुरू हो रही है। पहली बात कि हमने जुपिटर की बात की, वो उसमें वीकनेस था। इस सन माउंट पे भी वीकनेस है। जब ये पर्वत दबता है तो कॉन्फिडेंस की कमी देता है, डाउटफुल पर्सनैलिटी डेवलप करता है, कंफ्यूजिंग टाइप का नेचर दे देता है। आप जैसे जातक अपने आप को ज़बरदस्ती अंडररेटेड रखते हैं। दूसरा, ये सूर्य फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो फादर और फादर फिगर टाइप के जो लोग होते हैं उनसे सपोर्ट की कहीं ना कहीं अपेक्षा ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, उनको उल्टा सपोर्ट कर देना चाहिए। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि आपकी आउटर मार्स से बहुत सारी रेखाएं सूर्य की तरफ आ रही है और इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं सर्वप्रथम। इस रेखा में जीवन में सारे हिसाब किताब पूरे हो रहे होते हैं। जिसको जो लेना है वो लेके जाते हैं, जिसको जो देना है वो दे के जाते हैं। ये रेखा बहुत ज़्यादा मजबूत मानसिकता देती है, बहुत ज़्यादा अपने जॉब प्रोफेशन के प्रति डेडिकेटेड बनाती है और हिम्मत बहुत एक्सट्रीम लेवल का क्रिएट करके दे देती है, क्योंकि इसे सेनापति रेखा भी, डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं। ये रेखा के अतिरिक्त आप जैसे जातकों के जीवन में किसी भी विषय को लेकर के लगातार संघर्ष या कह लें मेहनत लगा रहता है। संघर्ष तब होता है जब मेहनत की कमी हो जाए, इसीलिए आप जैसे जातक हार्डवर्क करते हुए या कहीं ना कहीं प्रेशर लेते हुए हमेशा देखने को मिलते हैं। इस रेखा के अतिरिक्त ये रेखा ये करवाना चाह रही है कि आपका एक भी समय जाया ना हो। आपके जीवन में आप सब कुछ जो भी आपकी आत्मा की इच्छा है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं, वो अपने करेज के बिहाफ पर पूरा कर लें। तो जितना ज़्यादा आप जैसे जातक वर्कोहॉलिक होते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, नए नए तरह के काम देखते रहते हैं, तो ये रेखा बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, सक्सेस दिलाती है। लेकिन वही जहाँ पे बहुत ज़्यादा आराम का सोचा, सुकून का सोचा, रेस्ट के अतिरिक्त चल गए, कंफर्ट के अतिरिक्त चल गए, तो ये रेखा फिर किसी भी कारण से डिस्टर्ब करेगी। अब वो जो कारण है वो यहाँ आप हार्ट लाइन पे देखिए, लगातार रेखाएं आपकी नीचे की तरफ आ रही है, जो इमोशनल सेटबैक को रिप्रेजेंट करता है। इमोशनल हर्ट आप जैसे जातक बहुत बार होते हुए, जैसे चीटिंग, फ्रॉड, धोखा, ये सब तरह की चीज़ें बहुत बार देखने को मिल जाती है। दूसरा, आप माइंड लाइन पे आइए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले तो मार्स लाइन ने बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन क्रिएट किया, जिसके कारण एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और रिलेशंस के द्वारा भी स्ट्रगल आपका चलता रहा। लेकिन 25 से लेकर के 28 के ड्यूरेशन के मिड में प्योरली आइलैंड का साइन बना, जिसने सबसे ज़्यादा मेंटल टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल तक का भी स्ट्रगल दिया है। इसके बाद जाके स्लाइटली आइलैंड एक और बनी 31 से 33 के मिड में, इसमें भी आपको स्ट्रगल मेंटल लेवल पे सबसे ज़्यादा देखने को मिला। और सैटर्न माउंट के नीचे आइलैंड बना है, तो करियर को लेकर के भी, डिज़ायर, एम्बिशन को लेकर के भी, और ऊपर से एंड में मंगल से भी रेखा आ गई, जिसके कारण फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी। लेकिन यहाँ हुआ ये कि आपकी लाइफ लाइन में पॉजिटिव चेंज हो गया। पहले आपकी लाइफ में किसी तरह की ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है 33 के एज तक। 33 के बाद में आपकी अनदर लक लाइन क्रिएट हुई, इसने आपको नया जीवन दिया। उसी के अतिरिक्त नई मानसिकता या अकेले मजबूत मानसिकता निर्मित की। लेकिन यहाँ जो स्ट्रगल रहा इनिशियल लेवल पे या हार्ट लाइन में जो है, वो सूर्य के कारण है। अब सूर्य रेखा में भी अब आप देखिए मल्टीपल लाइन्स अवेलेबल है। आपको हर क्षेत्र में हाथ आजमाना है, हर तरह का काम एक समय पर करना है, हर तरह की चीज़ों में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, डिवोटेड रह रहे हैं, ये एनर्जी वेस्टेज कराता है। फोकस में तो कमी करा ही रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं होने के कारण सारे काम, सारी इच्छाएं आधी अधूरी हो जाती है और बेफिजूल के भागा दौड़ी संघर्ष को ये फिर बढ़ा देता है। अब यहाँ पर बहुत पॉजिटिव साइन लाइन्स आपके बन सकते थे या बन सकते हैं, जैसे स्क्वायर का साइन यहाँ आ सकता है, फिश सिंबल प्रोमिनेंटली इस तरीके से आपके पाम में डेवलप हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, वेल्थ के लिए, और ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा रईस या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने का हो जाता है। पर उसके लिए बहुत सारी इच्छाओं को कहीं ना कहीं दबाना, बहुत सारे जगह पर एनर्जी लगाने से अपने आप को बचाना,
ऑर्गेनाइज वे में, कंसिस्टेंट वे में, डिसिप्लिन वे में काम पूरा करना, लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के चलना और सन रेमेडी करना। ये सब तरह की चीज़ें जो जो आपके हक में है वो ला के देगी। जो लोग जीवन से गए भी हैं वो उल्टे पांव वापस भी आएंगे। जिस हिसाब का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या रिस्पेक्ट आपको मिलना चाहिए या था, वो सब आपको मिलने लगेगा। बस यहाँ पर आपको आपकी एनर्जी को, आपके कंसंट्रेशन को, फोकस को बैलेंस करने की और एक जगह पर लगाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर इधर स्क्वायर भी एटलीस्ट बनता है तो भी मल्टीपल हाउसेस, बिल्डिंग या प्रॉपर्टी या वेल्थ या आपका कारोबार बड़े स्तर पर यह डेफिनेटली क्रिएट कर सकता है। मरकरी माउंट के ऊपर भी आपकी स्लाइटली लेवल पे स्क्वायर के साइन हैं, जो सिक्योर्ड बिजनेस को ऑनलाइन किसी भी तरह के प्रोफेशन से अपने क्रिएटिविटी, आर्ट के द्वारा एक्सट्रीम सक्सेसफुल ये कॉम्बिनेशन बना देता है। कभी भी क्लाइंट की, लोगों की या एक तरीके से सर्विसेज की कमी पड़ती नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर का साइन भी अधूरा है। तो ये सब पूरा कब होगा? जब आपका सन यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है और यूनियन लाइन है तो सही लेकिन फैली हुई है, तो ये स्ट्रगल तो मैरिड लाइफ में देती है और लेट मैरिज के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। अब इस हार्ट लाइन में मल्टीपल लाइंस होने के कारण आइलैंड के कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहे हैं। अब ये आइलैंड के कॉम्बिनेशन ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग, हाई ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग शिकायत और कोलेस्ट्रॉल की शिकायत देना शुरू कर देंगे और ये सारी चीज़ों के कारण इमोशनल ट्रबल एंड हेल्थ ट्रबल यह ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए आप जैसे जातकों को इमोशन ऑन द स्पॉट निकाल देना चाहिए। इमोशनल डिसीजन लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इतनी इजाज़त मत दीजिए किसी को भी कि वो आपको हर्ट कर सके, इसलिए मूव ऑन, लेट गो कर किसी विषय में आगे बढ़ जाना चाहिए और एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना चाहिए। हर विषय में आपका व्यक्तित्व एक उदार किस्म का है, लेकिन हार्ट लाइन का जब भी कनेक्शन मार्स से होता है तो उसी हिसाब का बहुत ख़राब एग्रेशन भी देता है। जब एग्रेशन आएगा तो नियंत्रण रह ही नहीं पाएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में मांगलिक योग का भी निर्माण होता है, इसलिए रिलेशंस में अननेसेसरीली स्ट्रगल आता है। नीम का पेड़ लगाइए, ये सब तरह के प्रॉब्लम आपके ख़त्म होने शुरू होंगे। यहाँ पर कभी भी आवेश में आकर के निर्णय नहीं लेना है। इमीडिएट एक्शन डिसीजन कभी भी लाइफ में नहीं लेना है। जितना हो सके कूल कामनेस अपने अंदर रखें। हनुमान चालीसा का पाठ हो सके तो आप डेली बेसिस पे करें, जब भी आपको लगता है ठीक तब आप करें, या हो सके तो हनुमान मंदिर में भी जाना शुरू करें। यहाँ पर क्या रहेगा कि आपकी मार्स की जो एनर्जी नेगेटिव हो रही है, जो बार बार फोकस से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलेशन में अननेसेसरीली स्ट्रगल ला रहा है, हेल्थ इशू जो आपको देने वाले हैं, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन, एकदम से उतावलापन, बेचैनी भी जो आती है, ये सब तरह की स्थितियाँ आपकी पूर्ण रूप से ठीक हो सकेगी। तो यहाँ पर हुआ ये कि ज़्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी आपको बचपन में मिल ना सका, लेकिन ये जो प्रोग्रेस लाइन है इसने कहीं ना कहीं आपके लाइफ को या आपको खुद को डेवलप किया। हेल्थ वाइज स्ट्रगल आपका रहा है अच्छा खासा, 12-13 साल की उम्र में भी, 18 में भी, 21 में भी। फिर उसके बाद रिलेशन के रिगार्डिंग स्ट्रगल रहे, लेकिन इन सब के बावजूद भी अब माइंड लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग है, जो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देता है। बायफोर्क का साइन है जो इंटेलिजेंसी, IQ लेवल को इंक्रीज करता है, चतुर चालाक भी बनाता है। अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी इसीलिए तो इतनी स्ट्रॉन्ग है। फाइटिंग कैपेबिलिटी मार्स के कारण स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब भी माइंड लाइन आउटर मार्स से कनेक्ट करती है तो विपरीत परिस्थिति, माहौल का सामना हिम्मत से डट करके करते हैं, हार नहीं मानते जीवन में, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाती है। और बायफोर्क का साइन मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल और मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस भी देता है। एक ही चीज़ को अलग अलग ढंग से सोच पाना, अलग अलग तरह की राय रख पाना, पक्षपात ज़्यादा नहीं कर पाना, ये सब कॉम्बिनेशन तब भी नॉर्मल है। लेकिन यहाँ जो ये लाइन निकली हुई है और उसके द्वारा जो ट्रायंगल बना हुआ है, तो करेक्ट आपके जीवन में 44 के एज तक आते आते आपका एम्पायर, आपका बिजनेस और पूरे के पूरे शौक अरमान इस तरीके के जीवन में पूरे होंगे कि मेंटल पीस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी करेक्ट इस पीरियड तक आते आते आपको जितनी भी इच्छा मनोकामना वो पूरी हो जाएगी, खासकर करियर, प्रोफेशन, रिस्पेक्ट, सक्सेस को लेकर के। तो ये माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आगे बढ़ते जा रहा है। तो आपके अंदर लर्निंग हैबिट रहेगी, हमेशा सीखते रहने की, आगे बढ़ते रहने की, हमेशा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की। तो ये कॉम्बिनेशन आप डेवलप रखिएगा। ये चीज़ आपको कुछ दे या ना दे, लेकिन मेंटल सेटिस्फेक्शन, मेंटल पीस देगा। लाइफ लाइन आपकी हुई ये कि पहले ये लाइफ लाइन थी, लेकिन दूसरी लाइफ लाइन ये जनरेट हुई
जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो चेंज करती है, लेकिन रहन सहन, खान पान, जन्म स्थल, इन सब तरीके की चीज़ों में भी चेंजेस लेके आती है। तो बर्थ प्लेस से दूर ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस, बाहरी दुनिया, लोगों के द्वारा ज़्यादा लाभ, सपोर्ट यहाँ ये दे रहा है। अप्रोक्स 30 के आसपास तक ज़्यादा किसी का सपोर्ट था ही नहीं, उसके बाद थोड़े बहुत सपोर्ट सिस्टम आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगेन 44 तक आते आते किसी के सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो सेल्फ मेड लक लाइन आपके निकले हुए हैं बहुत प्रोमिनेंटली वो 34 के बाद में निकले हुए हैं, 34, 37 और आने वाले समय में 40 के बाद में और बड़े बड़े साइन क्रिएट हो रहे हैं सक्सेस के। इतना सब होते हुए भी मनी ट्रायंगल आपके पाम में नहीं है, तो ये मनी को रोकता नहीं है, पैसों का लीकेज होता है। इसीलिए जितना भी पैसा रखेंगे कहाँ चल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना, कहीं ना कहीं अपने पैसों को फंसाए रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्र के ऊपर इतनी सारी आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा परफेक्शन देखती है, पार्टनर को लेकर के जजमेंटल भी बनाती है, और यही शुक्र यहाँ पर इतनी ज़्यादा परफेक्शन की तरफ लेकर के जा रहे हैं जिसके कारण किसी भी तरह के सुख को फिर भोग नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर शुक्र का रेमेडी करना ज़रूरी है। शुक्र को थोड़ा बहुत भी बैलेंस कर दिया, फिर देखिए आप क्या लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी इमीडिएट आपकी लाइफ में आना शुरू होता है। वो सब आए पर उससे पहले सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस आना शुरू होता है। यहाँ से भी जो रेखा निकली हुई है ये फॉरेन टूर कराती है। अच्छी खासी फॉरेन ट्रैवलिंग होने के साथ साथ एक से ज़्यादा देशों में जगह पर विजिट भी करते हैं। मणिबंध की रेखा भी मजबूत है, और अगर यहाँ पर स्क्वायर फिश सिंबल आता है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, सक्सेस सब कुछ आपको आएगा। इस तरह की थोड़ी बहुत आड़ी रेखा नकारात्मक सोच भी देती है, मन को विचलित रखती है, तो वो जुपिटर, सूर्य, शुक्र इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जैसे ही ये अच्छे होने लगते हैं वैसे ही इमोशनल सेटिस्फेक्शन, मेंटल पीस, हैप्पीनेस और इनर पीस, हैप्पीनेस और इन सब के द्वारा सेटिस्फेक्शन खासकर लाइफ में आपको आना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में आप देखिए यहाँ पर भी आपकी जो सपोर्टिव लाइन है ये लाइफ लाइन से कितना डिस्टेंस में जा रही है। तो लोग तो आपके जीवन में आए, लेकिन समय के साथ साथ डिस्टेंस भी होता गया। ये सब तरह की चीज़ें पूर्ण रूप से आपकी ठीक हो जाने वाली रहेगी। उसी का सब सजेशन दिया जाएगा। लक लाइन एट द एंड सैटर्न से कनेक्ट कर रहा है। इधर भी आउटर मार्च से रेखा निकल के सूर्य पे गया हुआ है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाय बर्थ लेकर के आते हैं, फैमिली की, फिर सोसाइटी की, फिर दूसरों की, और वो सब जिम्मेदारी अपने करेज के साथ में पूरी जरूर कर पाते हैं। इस तरह की चंद्र की आड़ी रेखा मन को विचलित रखती है। गलत संगत, आदत, लोगों से बचिएगा। एडिक्शन भी किसी चीज़ का आ सकता है, वो सारी चीज़ों से बचिएगा। बाकी ट्रैवलिंग करना, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करना और हमेशा लर्निंग करना आपको जीवन में अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन देने वाला रहेगा। ये सब तरह के नेगेटिविटी से बचाने का यही सब सजेशन है, और रेमेडीज़ आपको ऑब्वियसली बहुत हाई लेवल पे वर्क करेगी। तो ओवरऑल आपका जो बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है वो 38 से उसके असर दिखने ज़रूर शुरू हो जाएंगे, लेकिन 40 के एज के बाद में कभी जीवन में पलट के देखना नहीं पड़ेगा किसी भी विषय को लेकर के। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।